गुड मॉर्निंग कक्षा 5। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 में आपका प्रथम जो अध्याय था उसमें हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमने पढ़ा था भाषा का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है, मौखिक रूप में और लिखित रूप में। राष्ट्रभाषा हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? संसार में अनेक देश, प्रत्येक देश की अपनी भाषा है। जितने भी देश हैं बच्चों उनकी क्या है? अपनी अपनी भाषा है। राष्ट्रभाषा को अगर देखेंगे तो भारत में भारत में क्या क्या बोली जाती है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगला, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं जो अलग अलग प्रदेश में बोली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र में अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग में की जाने वाला भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। ज़्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाएं हैं। ये क्या है? अंग्रेजी, चीनी, रूसी, अरबी ये विदेशी भाषाएं हैं। भारत में अंग्रेजी का भी पर्याप्त प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत में अंग्रेजी भी बोलते हैं लोग। अब है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। 14 सितंबर 1942 यानी कि 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अब ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी। अब देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जिनको क्या मिल रखी हैं? भाषा की मान्यता मिल रखी है। अब कौन कौन सी हैं? देखो, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, नेपाली, बंगला, मैथिली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीर, मलयालम, मराठी, संथाली, मणिपुरी, गुजराती और कोंकणी, ये 22 हमारी हैं भाषाएं। कहाँ? भारत देश में। अब बोली क्या है? बोली देखो, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो कुछ ही लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि बोली का प्रयोग किया जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बातचीत के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो बोली बोली जाती है। इसका कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे कि हम लोग गढ़वाली बोलते हैं, तो गढ़वाली हमारी क्या है? बोली है। ये कोई भाषा नहीं है, ये बोली है। जैसे इसमें आता है हरियाणवी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई ऐसी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के अलग अलग प्रदेशों में होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लिपि के बारे में। लिपि आपने पहले भी पढ़ी होगी कक्षा 4 में। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह होता है। उस चिन्ह को अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्णों के उन चिन्हों को लिखने की विधि लिपि होती है। ठीक है, लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। अब इस लिपि का परिभाषा क्या होगी? किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है तथा उसे लिखने का ढंग अलग अलग होता है। अब देखिए, यहाँ भाषाएं हैं और ये किस लिपि में लिखी गई है वो दी गई है। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी में लिखी गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी, संस्कृत और मराठी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी किस में लिखी गई है? रोमन में। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू और फारसी की है फारसी। ठीक है, उर्दू और अरबी की है फारसी। अब व्याकरण है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधकर उसे शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए व्याकरण की जानकारी होना अवश्य है। जब हम हिंदी को जानेंगे, हिंदी को किस प्रकार से बोलना है, तो इसके लिए हमें पहले व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। पढ़िए तथा समझिए। देखिए, आपके पास कुछ उदाहरण है। हिरन दौड़ रही है, मेरी यह है पुस्तक, लड़का छत में गिर गया। तो ये आपको बोलने में कैसे लग रहे हैं? सुनने में भी अजीब से लग रहे हैं, बोलने में भी अजीब से लग रहे हैं। तो क्या है? ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं, यानी कि गलत हैं। जो कि ये सही कैसे होंगे? हिरन दौड़ रहा है,
हिरन दौड़ रही नहीं, हिरन दौड़ रहा है। मेरी यह पुस्तक है, नहीं, ये होगा यह मेरी पुस्तक है। लड़का छत में गिर गया, लड़का छत से गिर गया। तो इस प्रकार क्या होता है, व्याकरण का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं तीसरे वाक्य में। अब देखो अलग अलग है। पहले में क्या है, लिंग, लिंग होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहले तक क्या, हिरन दौड़ रही है, जो कि होगा हिरन दौड़ रहा है, तो यानी कि ये लिंग संबंधी है, हिरन है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तीसरे में क्या है, दूसरे में है मेरी यह पुस्तक है, मेरी यह पुस्तक नहीं, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि पद क्या आगे पीछे हो रखे हैं। ठीक है, ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, मतलब एक पद आगे पीछे हो रखे हैं, इसलिए गलत था। तीसरे वाक्य में कारक, लड़का छत में गिर गया, में गिर गया, कारक के बारे में आप आगे पढ़ोगे, आपने कक्षा 4 में पढ़ा था। तो लड़का छत में गिर गया नहीं, लड़का छत से गिर गया। ठीक है, तो इन उदाहरणों को हम कहाँ से पता चला, जो हम व्याकरण को समझेंगे। तो व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है तथा भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला ही वाक्य की शुद्धता को परख सकता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, व्याकरण के क्या है, 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये पाठ हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पहले भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या विधि लिपि कहलाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। व्याकरण से भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है और व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इसको आप पुनः एक बार ढंग से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसका अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।